आज हम लोग यहाँ पास बॉटनी फर्स्ट ईयर माइनर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन आता है अमृतवीजी के निम्न पादपों की आकारिकी के विशिष्ट लक्षण के बारे में आपको बताना है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पास मोर्फोलॉजिकल के बारे में अच्छी तरीके से इनके जो फ्यूचर्स होंगे उनके बारे में आप अच्छी तरीके से बता दीजिएगा। फिर आपके आता है निम्न पर यहाँ पास टिप्पणी लिखना है, जहाँ आपके सरल हो गया एवं संयुक्त पत्तियों में यहाँ पास आपको अंतर बताना है, पत्तियों के कार हो गया। तो ये सारे जितने भी आपके पर्ण विन्यास हो गए ये सारे टॉपिक आप लोग रेडी कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। इसके बाद फिर आपके आता है क्या कोशिका भित्ति की संरचना का वर्णन कीजिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन जरूर रिपीट हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपके आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताना है, यानी कि जो आपका प्लाज्मा में जो मेम्ब्रेन है इसके बारे में आपको बताना है। साथ में आपको द्विस्तरीय लिपिड संरचना के बारे में भी आपको यहाँ पर व्याख्या करना है, तो आप लोग प्लीज़ इन्हें भी कर लीजिएगा। जैसा कि आपके आता है ग्लोजी वेक्सिकल्स हो गया, फिर आपका पेरोक्सीसोम हो गया। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग यहाँ पर इजीली कर लोगे। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जैसे कि आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक की संरचना हो गया, जिनके बारे में आप लोगों को हो सकेगा तो यहाँ पर आपसे स्ट्रक्चर तो पूछेगा ही, साथ में आपके इनके जो कार के वर्णन हो गए इन्हें भी आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे माइक्रोस्कोपी के बारे में पूछ लिया जाएगा, इनके सिद्धांत के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आपसे कुछ क्वेश्चन आपके कंपाउंड एवं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में भी यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। साथ में आप लोगों से यहाँ पास कार्यविधि भी पूछेगा, साथ में यहाँ पास आपका उपयोगिता के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पास माइक्रोस्कोपी सिद्धांत अच्छी तरीके से इन्हें रेडी कर लेंगे, इनके जो भी कॉन्सेप्ट है अगर आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पास समझ लेंगे, तो जो भी यहाँ पास माइक्रोस्कोपी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या हो गया, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समसूत्री हो गया, फिर अर्धसूत्री हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास यहाँ पर हैंड राइटिंग डिजिटल नोट्स नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो सिंपली से आप लोग कांटेक्ट करिएगा या फिर आप लोग मेरे से व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकेंड यूनिट में, आपका शैवालों के समान लक्षण, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग शैवाल के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। कुछ आप लोगों से यहाँ पास वॉल बॉक्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, जहाँ आपसे प्राप्ति स्थान हो गया, संरचना तथा प्रजनन के बारे में, इनके बारे में आपसे कुछ संक्षिप्त में यहाँ पर जानकारी वगैरह पूछेंगे। लेकिन आप लोग वॉल बॉक्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे इनके कॉन्सेप्ट एंड जो भी यहाँ पर बेसिक हैं इन्हें आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। यूडोगो नियम के बारे में तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। नैनन-ड्रेस के बारे में, तो इसके अंदर जितने भी इनके जीवन हो गया, इतिहास हो गया, प्लस यहाँ पर उनके जो डायग्राम हो गया, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या समरूपी पीढ़ी अपकलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। साथ में आपको एक्टोकर्पस के बारे में आपको बताना है, कुछ संक्षिप्त में जानकारी लेगा, जैसा कि सिस्टाकर्प क्या हो गया, कार्पो स्पैरोफाइट क्या हो गया, टेट्रा स्पैरोफाइट क्या हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा। हम लोग और भी आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है आपका ब्रायोफाइटा के बारे में। लैंगिक हो गए, इनके जो प्रजनन में जो भी संक्षिप्त है इनके बारे में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पास आपके पॉलीट्रिकम के बारे में भी आपसे यहाँ पर जानकारी ले लिया जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ पॉलीट्रिकम के जो भी कैप्सूल है इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। रिचिया हो गया, मार्केसिया हो गया, फिलिया हो गया, जितने भी यहाँ पास क्वेश्चन बन रहे हैं इनके सभी के गुण आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पास आप लोगों से ब्रायोफाइटा के बारे में तो पूछा गया है, प्लस अगर आप लोग से इनके बारे में कुछ भी जानकारी है तो आप लोग कम से कम एग्जाम में लिख कर आ पाओगे, तो प्लीज़ रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपसे रिचिया के बारे में, इनके जो जीवन चक्र है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो या तो आपसे जीवन चक्र के बारे में पूछेगा या पुनर्जनन के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे यूनिट में, तो तीसरे यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपसे पूछा जाएगा टेरिडोफाइटस में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की स्टिल्स के बारे में आपको यहाँ पास बताना है। फिर यहाँ पास आपसे पूछा गया है क्या राहिनिया के बारे में, जो आपका राहिनिया है इसके जो वर्गीकरण है ये तो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको जो इनके प्राप्ति स्थान हो गया, संरचना एवं प्रजनन हो गया, इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ राहिनिया के बारे में आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ पास आ भी रहे हैं। टाइकोपोडियम के बारे में पूछा जाएगा, तो आप लोग इनके बारे में देख सकते हैं।
फिर क्वेश्चन आपसे लाइकोपोडियम में ही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टेलर तंत्र के बारे में भी यहाँ पर बताना है, और साथ में आपको संक्षिप्त में यानी डिटेल से आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा। तो बस आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट को रेडी करके जाइएगा, छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। 21 सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। फिर आपको क्या हो गया, विषम बीजाणुकता के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। भोग विभर के समय सारणी के बारे में बताया जाएगा। फिर ये आपका जीवाश्म क्या है, भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े, आपका चौथा यूनिट, इसके अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपका काबक हो गया, इनके बारे में, साथ में आपसे प्रजनन के बारे में निबंध तो पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। कुछ काबक के जो आर्थिक महत्व हो गया, इनके बारे में 7 काबक पर यहाँ पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पास आपके विषम जालकता के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुकनिया के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, जिनके बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी, साथ में आपको जीवन चक्र के बारे में बताना है। फिर कुछ यहाँ पर निम्नलिखित में टिप्पणी देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इन टिप्पणियों को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद फिर लाइकेंस हो गया, इसके बारे में। फिर आपकी मूंगफली का टिक्का रोग किस काबक द्वारा फैलता है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन किस में पूछेगा, लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा, तो इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। इसके बाद फिर गन्ने का रेड रॉट किसके द्वारा होता है, इसके लक्षण हो गया, तो ये भी क्वेश्चन आपसे किस में पूछ लिया जाएगा, डायरेक्टली आप लोगों के लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा, तो इन्हें भी मत छोड़िएगा। इसके बाद हम लोग देखें तो यह है आपका 5वां यूनिट। इसके अंदर भी आपसे, जैसा कि आपका विषाणु क्या होता है, या यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लॉन्ग में पूछा जाएगा या फिर शॉर्ट में पूछा जाएगा, तो इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको माइकोप्लाज्मा हो गया, PPLO हो गया, इनके बारे में। जीवाणु भक्षी हो गया, जिसे हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। एक्टिनोमाइसिटिस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, साथ में इनके जो प्रजनन हो गए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जीवाणु कोशिका की जो संरचना है, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया सेल के जो भी एक टेक्सचर है, इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर बैक्टीरिया में प्रजनन विधि हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। फिर जीवाणु हमारे मित्र और शत्रु भी हैं, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली किसमें, लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा या फिर शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा, दो में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर आपको साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये भी आपसे क्वेश्चन किस में पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा। हेटेरोसिस्ट क्या हो गया, हेटेरोसिस्ट हो गया, ये भी क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो कुछ इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हाँ, आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वीडियो आप माइनर वालों के लिए बना रहे हैं, तो क्या यहाँ पास ओपन इलेक्टिव वाले भी देख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हाँ आप लोग माइनर वाले हैं, फिर भी आप लोग जो ओपन इलेक्टिव वाले भी होंगे उन्हें वो भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका माइनर हो गया फिर ओपन इलेक्टिव हो गया, इनके जो यहाँ पास सिलेबस होते हैं वो सेम होता है। बाकी जो यहाँ पास मेजर लिया होगा, तो मेजर वालों के लिए पेपर 2 जरूर होने वाला है, तो ये तीनों लोग यहाँ पास देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।